हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल एक मार्केट में एक बात चल रही है जो कि बार बार यूज़ करते हैं लोग के सारा का सारा जो ब्रीड है वो कराता है ब्रीडर, और जो एक्सपोर्टर है वो सारा माल कमाता है। तो आज मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो बेवकूफ़ाना बातें करते रहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि जो नॉर्मल लाइफ में ऑलरेडी उनके सामने हो रही हैं हर चीज़ के अंदर, मगर जब बर्ड की फील्ड के अंदर ये बात होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ब्रीडर का हक खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं। ओ भाई, एक बात बताओ मुझे कि किसान जब हल चलाता है और काश्तकारी करता है और फसल को उगाता है तो क्या किसान ला के मार्केटों में सब्जी के ठेले बेचता है? नहीं बेचता ना भाई। किसान का काम किसान को करने दो, सब्ज़ी फरोश का काम सब्ज़ी फरोश को करने दो, आड़ती का काम आड़ती करेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ट्रांसपोर्टर करेगा, और जो एक्सपोर्टर का काम है वो एक्सपोर्टर करेगा। तुम लोग पता नहीं क्या समझते हो कि बर्ड की फील्ड में तुमको अनोखे आ गए हो और तुम ब्रीड कराओगे, तुम ही बेचोगे, तुम ही एक्सपोर्ट करोगे, सब कुछ तुम करोगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो भाई फिर दूसरी फील्डों के अंदर भी स्टेट एजेंट भी नहीं हो, ज़मीन बेचने वाले भी नहीं हो, बिल्डर भी नहीं हो, बनाने वाले भी, कंस्ट्रक्शन करने वाले अलग ना हो। ओ भाई, एक एक थोड़ा सा दिमाग को खोल के बात करो। क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो? मतलब हर चीज़ के लिए एक बंदा नहीं हो सकता। जब भी कोई सिस्टम चलता है वो टीम वर्क से चलता है। जब भी कोई मैकेनिज़्म फॉलो होगा उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के लोग होंगे, सब लोगों की रोज़ी रोटी चल रही होती है। तुम्हें ये लगता है कि यार ब्रोकर है, फलाना है, ढिमकाना है। ओ भाई, अगर ये ब्रोकर ख़त्म हो जाएंगे ना तो आपका काम भी नहीं चलेगा। लवबर्ड के अंदर देख लो आपका क्या हुआ है। आपने लवबर्ड प्रोड्यूस किया, अगर एक्सपोर्टर नहीं था क्या हुआ? एक्सपोर्ट हो गया आपका बर्ड, 2 कौड़ी का हो गया ना। अब अगर ब्रोकर नहीं होता तो भी 2 कौड़ी का हो जाता बर्ड। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये किसी की तरफदारी नहीं कर रहा मैं। बात बताने का मकसद ये है कि हर फील्ड के अंदर, किसी भी आप फील्ड को उठा कर के देख लो, अगर सोसाइटी के अंदर अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे तो भाई मोची का काम कौन करेगा, भंगी का काम कौन करेगा, दर्जी का काम कौन करेगा, गोश्त वाला कौन बनेगा। हर बंदे का अलग अलग काम होता है। आप बोलोगे नहीं मैं ही सारी चीज़ें कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। प्लम्बर अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है, हर बंदे का अलग अलग मकाम है। तो बर्ड की फील्ड के अंदर भी जिस तरह दुनिया में ज़मीन बेचने वाले, ज़मीन को लॉन्च करने वाले, ज़मीन को बेचने वाले, रियल इस्टेट एजेंट, कस्टमर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, पता नहीं अलग अलग मार्केटिंग के लोग, सेल्स के लोग, सब अलग होते हैं ना। इसी तरह बर्ड की फील्ड में भी होते हैं। इसमें कोई अनोखी बात थोड़ी है जो आप लोग सबको ये सिखा रहे हो कि भाई बर्ड प्रोड्यूस भी खुद करो, एक्सपोर्ट भी खुद करो, ब्रोकर भी खुद बनो, सब कुछ खुद बनो, सब कुछ खुद करो, सब कुछ खुद कमाओ। अगर भाई आप सब कुछ खुद करने के पीछे बैठोगे ना तो जितने भी लोगों का रोज़ी रोज़गार चल रहा है तो वो सब लोगों का रोज़ी रोज़गार की बरकत से आप लोगों को मिल रहा है। अब आप लोग अपने चक्कर में क्या करते हो? लवबर्ड में देख लो क्या हुआ। आपने एक्सपोर्टर से पंगा लिया, आपने बोला हम खुद एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट बंद कर दी, सारा बर्ड धड़ 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 करके नीचे आ गया। इससे बेहतर ये नहीं था कि एक्सपोर्टर जो है वो अपना कमीशन रख के आगे माल बेच रहा था, आपका भी बिक रहा था, उसका भी बिक रहा था। जब तक सिस्टम के अंदर हर बंदे को उसका हक नहीं दोगे ना तो सिस्टम नहीं चलेगा और सिस्टम कोलैप्स करेगा। तो आज भी मैं लालू खेत मार्केट जाता हूँ अगर, तो मैं देखता हूँ कुछ लोग, मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, वो आते हैं कैप लगा के खड़े हुए होते हैं, जाल खरीदते हैं, वहाँ से अच्छा अच्छा बर्ड छांटते हैं और उनकी जोड़ी बना बना के लोगों को बेचते हैं। अब कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं कि यार ये लोग ब्रोकर हैं, ये है वो है, लेकिन मैं कभी भी उनकी बुराई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो बर्ड की हॉबी को ज़िंदा रखने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ वो पैसे भी कमा रहे हैं, ज़ाहिरी बात है, वो उनका हुनर है, वो अपने हुनर के पैसे कमा रहे हैं। इस तरह जिस तरह रियल इस्टेट में बंदा इन्वेस्टर होते हैं, वो ज़मीन ख़रीदते हैं फिर आगे ज़्यादा पैसों में बेचते हैं, या सब्ज़ी के अंदर भी ऐसे होता है, ट्रक आता है, वो आड़ती ख़रीदता है, आड़ती ख़रीद के आगे जो सब्ज़ी फरोश है उनको ज़्यादा पैसों में बेचता है। इसी तरह किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, सब्ज़ी, रोटी, खाना, बिजली, पानी, हर चीज़ के अंदर इस तरह होता है। तो बताने का मकसद, वो जो अगर रेम्बो के, और रेम्बो बोल रहा हूँ यार, वो जो बजरी के या लवबर्ड के जो ब्रोकर्स हैं, जो लालू खेत में या जो ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों का बहुत अहम किरदार है। वो इस वजह से है कि लेट सपोज के ब्रोकर आया, उसने, एक बंदा आया जाल वाले को देने के लिए बजरी, ठीक है, उसने क्या करा, जाल वाले को देने से पहले उस बंदे को रोका, बोला यार आप जाल वाले को 600 में दोगे, मैं आपको 700 रुपये दूंगा, आप मुझे इसमें से एक पेयर निकालने दो। अब एक पेयर वो जो निकालेगा ना वो कंचा होगा। उसने वो 700 रुपये का कंचा पेयर निकाला, ब्लैक कलर के जाल में डाला और अपना जो है वो 1500 का पेयर लगा के बेचना शुरू करा। वो 1200 में बिक गया, 1000 में बिक गया, उस बंदे की कमाई हो गई 500 रुपये। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं।
जो बंदा जाल वाले को देने आया था, पहली बात तो ये कि जाल वाले को अगर उसने बर्ड दे दिया होता ना अपना सारा, तो सारा का सारा बर्ड एक्सपोर्ट हो जाता, और एक्सपोर्ट होने के बाद वो बर्ड जो है वो शिकरे खा जाते, या सऊदी अरब में अगर वो जाता तो सऊदी अरब बाँस पालते हैं, वो बाँस को खिला देते हैं, ये बजरी उड़ा उड़ा के ना, वो बाँस शिकार करता है वो खिला देते हैं, तो वो वैसे भी बर्ड ने मर जाना था। इससे बेहतर क्या हुआ, उस ब्रोकर ने क्या करा, जो कंचा दाने अच्छे दाने थे उसने क्या करा, वो जो जाल वाले को देने आया था उसमें से उसने 700 के हिसाब से लिए। अब उसने जो कंचा दाने निकाले हैं, जाहिर है वो अपने तजुर्बे से जो पीसेस निकालते हैं उनका इतना तजुर्बा हो गया कि वो अच्छे पीस होते हैं, और जो अच्छे पीस होते हैं वो एक ब्रीडर या कोई भी बच्चा आता है शौकीन या नया, वो क्या करता है उनसे लेता है 1200 में। अब 500 रुपये तो उन्होंने खुद कमाया, अब वो बच्चा लेके गया एक अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ वो लेके गया, उस बच्चे का शौक़ पूरा हुआ, उसने अच्छी चीज़ ब्रीड कराई, अच्छी चीज़ ने ब्रीड की, अच्छी नस्ल निकाली, क्योंकि वो घर के पट्टे या घर के तोते आए हुए थे जो जाल वाले को देने आया था। क्योंकि चर्बी वाले तोते या ख़राब तोते ना, ये जो ब्रोकर होते हैं ये लेते नहीं है, इनको बड़ी पहचान होती है तोतों की ना, कि चर्बी वाला क्या है, ख़राब क्या है, इनफर्टाइल क्या है, तो वो अच्छे तोते लेते हैं, वो अच्छे तोतों को मतलब लोगों को शौक़ के लिए देते हैं, ज़्यादा पैसे कमा के अपने पैसे भी कमा लेते हैं, शौक़ भी हो जाता है। अब क्या होता है, उसकी वजह से एक बच्चे के पास एक अच्छा पेयर चला गया, बच्चे ने ब्रीड कराई, ब्रीड करा के बच्चे ने पैसे कमाए, बच्चे को भी शौक़ हुआ, बच्चे ने वो आगे शौक़ को प्रमोट करा, साइकिल चल रहा है, एक साइकिल को समझो। अब आप लोग क्या करते हो, अब मैं समझो आप लोगों की बात मान लेते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ब्रोकर को हटाओ, लेट सपोज कि वो ब्रोकर खड़ा होकर धूप में ये काम ना करे, सुबह बंदा आएगा जाल वाले को जाल में माल दे देगा, अब जो बच्चा आएगा उसको कुछ मिलेगा नहीं, उसका शौक़ भी पूरा नहीं हुआ, बच्चे ने ब्रीड भी नहीं कराई, ब्रीडर भी मार्केट में जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, और शौक़ भी नहीं हुआ, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ भाई। अगर शौक़ ही ज़िंदा नहीं रहेगा लोगों का, लोगों को अच्छी चीज़ दिलवाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। अक्सर लोग पहले गाय मंडी जाते थे तो बोलते थे हम अपने साथ कसाई को लेके जाते हैं, अब तो खैर अवेयरनेस बढ़ गई, पहले लोग कसाई को लेके जाते थे, पैसे देते थे, बोलते थे यार आप हमारे साथ चल लो, आप अपनी मर्ज़ी से पसंद से दिला देना, तो वो उस चीज़ के पैसे देते थे। हमें भी कोई लोग पैसे देते हैं, बोलते यार हमें साथ ले, आप साथ चल लो हमारे, हमें अच्छा रेम्बो दिलवा देना। तो खैर अगर ऐसे लोग ना हों जिनकी एक्सपर्टीज़ हाई क्वालिटी के बर्ड्स को पहचानने की हैं, और उन लोगों का अपना किरदार अगर माशरे से ख़त्म हो जाए, तो भाई कोई भी तरक्की नहीं करेगा। अगर हर बंदे को फील्ड के अंदर रहना है, हर बंदे को इज़्ज़त देनी है, आपने ये नहीं समझना कि यार सेल्स या मार्केटिंग जो कर रहा है वो आपसे कमतर है, आप ब्रीडर हो। देखो कोई एक कंपनी होती है ना, जैसे लेट सपोज कि एक जूता बनाने वाली कंपनी है या गाड़ी बनाने वाली कंपनी को ले लो, चलो गाड़ी बनाने वाली कंपनी में जो सेल्स वाले होते हैं ना, उनका काम होता है गाड़ी सेल करना, मार्केटिंग वालों का काम होता है गाड़ी की मार्केटिंग करना, प्रोडक्शन वालों का काम होता है प्रोडक्शन चेक करना, उसको अच्छा मतलब क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, क्वालिटी वालों का काम होता है क्वालिटी चेक करना, माल मंगवाने का काम होता है सप्लाई चेन वालों का, वो सप्लाई चेन देखते हैं माल टाइम पे आए, ठीक है, और इंपोर्ट करवाने वालों को इंपोर्ट करने का काम होता है, एक्सपोर्ट करवाने वालों का एक्सपोर्ट करने का। अब जो गाड़ी बनती है, आती है, जाती है, रॉ मटेरियल आता जाता है, ये सारी काम अलग अलग टीमें कर रही होती हैं। सप्लाई चेन इंपोर्ट की टीम अलग होगी, फाइनेंस की टीम अलग होगी जो बजट निकालेगी, मार्केटिंग की टीम अलग होगी, आईटी की टीम जो कंप्यूटर का काम करेगी वो अलग होगी, मार्केटिंग की टीम जो एडवर्टाइज लगाएगी वो अलग होगी, सेल करने वाले लोग अलग होंगे, शोरूम पे सर्विस देने वाले लोग अलग होंगे, जब गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस वो करने वाले लोग अलग होंगे। अब अगर एक ही बंदा बोले नहीं मैं ही प्रोड्यूस करूँगा, मैं ही मार्केटिंग करूँगा, मैं ही इंपोर्ट करूँगा, मैं ही एक्सपोर्ट करूँगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी अच्छी कंपनी को कामयाब होने के लिए ना ये सारे के सारे लोग चाहिए होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्शन क्वालिटी सप्लाई चेन R&D IT, ये सारे लोग चाहिए होते हैं। तो भाई बर्ड्स की फील्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि तमाम की तमाम फील्ड्स के लोग चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से कोई बर्ड्स की फील्ड कामयाब होगी। अगर आप इसमें से किसी को भी निकालोगे या किसी का भी हक मारने की कोशिश करोगे या किसी को डी वैल्यू करोगे या किसी की इज्जत को ख़राब करोगे तो आपका अपना काम ख़राब होगा, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे कि ये पूरा मैकेनिज़्म, ये पूरा सिस्टम तमाम लोगों से मिलकर बना हुआ है। आपको अगर ये लग रहा है ना कि आपके ब्रीड कराने से सिस्टम चल रहा है सिर्फ, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। सब लोगों को सब इज़्ज़त दो, सबकी वैल्यू को समझो, सबका मकाम समझो। जो लोग बर्ड शोज़ करा रहे हैं ना वो मार्केटिंग कर रहे हैं। अब लोग कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे होते हैं, ये मंजन बेच रहे हैं। अबे भाई वो मंजन नहीं बेचेंगे ना तो तेरा बर्ड भी नहीं बिकेगा भाई। तो तुम्हारे बर्ड्स अगर बिक रहे हैं उन मार्केटिंग करने वालों की वजह से, तो तुम उनको वैल्यू देने के बजाय उनको गाली दे रहे हो यार। अगर एक बंदा बैठ के कोई पॉडकास्ट कर रहा है तुम्हारे सामने बर्ड्स की बात कर रहा है, उसकी वजह से
मार्केटिंग हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे नए बच्चे इस हॉबी में आ रहे हैं और तुम्हारे बर्ड्स बिक रहे हैं। अब तुम उसके बारे में बुराइयां कर रहे हो तो ये ऐसा है, फलाना वैसा है, फलाना ये है, फलाना वो है। वो भाई वो बंदा अच्छा है, तुम्हारे वजह से तुम्हारा काम, तुम जो बर्ड ब्रीड करा रहे हो ना, जो तुम्हारे बर्ड बिक रहे हैं, वो उसी पॉडकास्टर या उसी यूट्यूबर या उसी मार्केट में वीडियो बनाने वाले की वजह से बिक रहे हैं, जो तुम्हारे लिए धूप में मेहनत कर रहा है, मुशक्क़त कर रहा है और अपनी टाइम लगा रहा है। उसको कोई यूट्यूब से हज़ारों करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे जो तुम समझते हो कि यार मैं तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, मुझे पता है अभी तक मेरे 2 साल में जितनी भी वीडियो बनाई है, मुझे 15 से 20 डॉलर रुपये कमाए मैंने। 15 से 20 डॉलर कितने रुपए होते हैं? 3000 रुपये भी नहीं होते। तो 3000 का तो मैं एक रेनबो का तोता बेच देता हूँ। तो अगर आप लोग ये समझते हो कि यार यूट्यूबर बहुत कमा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ बर्ड्स की हॉबी की फील्ड को प्रमोट करने के लिए और फलाह व बहबूद के लिए कर रहे हैं हम सब की। क्योंकि किसी एक बंदे का काम चलने से सिर्फ बंदे को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर पूरा सिस्टम में हर बंदे का काम चलाओगे, हर बंदे को उसका हक दोगे ना, तो ही पूरा सिस्टम कामयाब होगा। और हमारी कामयाबी हमारी मेहनत में नहीं बल्कि तमाम लोगों की मुश्तरका मेहनत में जुड़ी हुई है। तो भाई उम्मीद करता हूँ यार आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी की बुराई नहीं करो, सबको वैल्यू दो, सबको इज्जत दो, सबको प्रोमोट करो, सबको सपोर्ट करो। जब टीम वर्क होगा, मिल के चलोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तो एक्सपोर्ट भी होगी, इंपोर्ट भी होगी, सबका काम भी चलेगा, ब्रोकर का भी, सेलर का भी, ब्रीडर का भी, मार्केटियन का भी, व्लॉगर्स का भी। जब सबका काम चलेगा तो भाई खुशहाली आएगी, डॉलर आएगा, पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो यार जाहिर बात है सब लोग खुशी खुशी एक दूसरे से दावतें खाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, एक अच्छा माहौल रहेगा, हॉबी भी इंजॉय करेंगे। अगर एक बर्ड से कोई कमाएगा ही नहीं तो फिर ना आप हमारे पास आओगे खाना खाने, ना हम आपके पास जाएंगे। हम बोलेंगे अबे पैसे तो है ही नहीं इस हॉबी में, इस शौक़ में। तो आप लोग थोड़ा सा समझो इस बात को, सब मिल के चलो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। उम्मीद करता हूँ आज का पॉजिटिव मैसेज है, इसको कोई नेगेटिव नहीं लेगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो भाई तो मुझे माफ़ कर देना यार। मैं सिर्फ पॉजिटिव बात को फैलाने के चक्कर में आपको ये बात समझा रहा हूँ कि इज़्ज़त देना सीखो, इज़्ज़त देना सीखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।